हमारे चैनल पर आज यूपी पुलिस स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया। तो जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये सर्वप्रथम 1896 में गाया गया, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। 1896 में वंदे मातरम सर्वप्रथम गाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। तो जो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है किस ग्रंथ से संकलित है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर क्या जाने वाला है, इसका आंसर जाएगा आनंद मठ। क्या जाएगा, आनंद मठ। ये आनंद मठ से संकलित है, आपको याद रखना है। गीत जो वंदे मातरम है ये आनंद मठ से लिया गया है। अगला है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है। राष्ट्रगान से होती है, राष्ट्रगीत से होती है, संतूर वादन से होती है, या फिर फिल्मी धुन से होती है। तो किससे होती है, तो ये राष्ट्रगीत से होती है। किससे होती है, राष्ट्रगीत से होती है, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट जवाब बनेगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन हमारा, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। तो कौन सा लिया गया है, शीर्ष भाग, मध्य भाग, आधार भाग या पूरा भाग। तो कौन सा लिया गया है, ये लिया गया है शीर्ष भाग। कौन सा लिया गया है, शीर्ष भाग हमारा लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट 17 नंबर देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है। यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक में कौन सा पशु नहीं है। तो कौन सा पशु नहीं है, तो हमारा हिरण नहीं है। कौन सा नहीं है, हिरण नहीं है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो 18 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर सी यहाँ पर जाएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें 3 शेर दिखाई देते हैं। कितने शेर दिखाई देते हैं, 3 शेर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थित इस सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज सिंह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर जाएगा हमारा सी, 4 सिंह। कितने, 4 सिंह हैं, आपको याद रखना है। 20वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्राप्त की गई है। विक्रमी संवत को, शक संवत को, कोल्लम संवत को या ग्रिगोरियन संवत को। आंसर आपको बताना है। इसका आंसर जाएगा हमारा शक संवत को। क्या जाएगा इसका आंसर, शक संवत को जाएगा। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास है। यानी शक संवत पर आधारित जो राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना है वो कौन सा है। तो आपको बताना है, आंसर है चैत्र। आंसर क्या है, चैत्र है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा है। तो अंतिम मास कौन सा है हमारा, फागुन है। कौन सा है, फागुन है, और पहला महीना चैत्र है, आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, ये तो सबको पता है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। क्या है, बाघ है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी यानी कि नेशनल बर्ड क्या है, ये तो सबको पता है, मयूर है। क्या है, मयूर है, आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है वो क्या है, सत्यमेव जयते हैं। क्या है, सत्यमेव जयते हैं। इसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है, इसको भी आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है, रेशियो होता है, वो कितना होता है। 5:3, 3:2, 3:4 या फिर 2:3। तो आंसर जाएगा हमारा 3:2। कितना होता है इसका आंसर, 3:2 हमारा करेक्ट है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है, इसको आगे पीछे कर दिया गया है। इसका आंसर क्या जाएगा हमारा, इसका आंसर जाएगा 2:3। मतलब इसको आगे पीछे कर दो बस आंसर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या होता है। वो जो हमारा चक्र होता है उसमें 24 तीलियाँ होती हैं। उसका आंसर क्या है, समुद्री नीला, गहरा नीला, काला या हरा। देखिए काला और हरा तो हो नहीं सकता। अब आंसर आपके सामने 2 हैं, समुद्री नीला या फिर गहरा नीला, आपको ये बताना है। तो आंसर जाएगा हमारा गहरा नीला। क्या जाएगा, गहरा नीला करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियाँ हैं, तो सबको पता है 24 तीलियाँ हैं। नेक्स्ट है,
स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? जो राष्ट्रीय ध्वज है यानी कि झंडा है हमारा, इसका जो डिजाइन है इसको किसने तैयार किया था? इसका जो डिजाइन है किसने तैयार किया था, आपको ये बताना है। आंसर जाएगा पिंगली वेंकैया को। किसने? पिंगली वेंकैया, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। भारत का राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम है, कौन सा है? जनगण मन। कौन सा है हमारा? जनगण मन हमारा जो है नेशनल एंथम है। अगला है भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब अपनाया गया? तो इसको कब अपनाया गया? तो ये जो हमारा राष्ट्रीय गान है कब अपनाया गया? इसको 1911 में अपनाया गया। कब अपनाया गया? 1911 में कलकत्ता में अपनाया गया। अगला है भारत के राष्ट्रगान जनगण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो इसको गाने में कितना समय लगता है आपको बताना है। 50 सेकेंड, 52 सेकेंड, 55 सेकेंड। तो इसको गाने में 52 सेकेंड लगते हैं। कितने? 52 सेकेंड लगते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो हमारा है वो क्या है? वंदे मातरम है। क्या है? वंदे मातरम। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और स्टैटिक जीके के इस तरह की वीडियो हम डालते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।